सो मकसद इसके बताने का, इन दो चीजों के बताने का ये था कि ये चीजें रेलेवेंट हैं हमारे इस डेटा मॉडल से जिसको हम पहले दिन से लेके चल रहे हैं। ठीक है। सो इसका मतलब है कि यहां पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि स्नोफ्लेक और गैलेक्सी या दोनों से रिलेटेड होगा। कस्टमर का टेबल हमने देखा था जनाब, कस्टमर का टेबल हमने देखा था कि हमारी डायमेंशन है। ठीक है, वो हमने क्यों देखा था, किस तरह देखा था, ये हमारा कस्टमर आईडी है और ये हमारे पास यूनिक हमारे पास था, प्राइमरी की थी, ये हमारा हमने पिछली दफा भी देख लिया था। दूसरा हमारे पास टेबल है प्रोडक्ट का, सेम प्रोडक्ट आईडी प्राइमरी की, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, एक ही हमारे पास की है। स्टोर का टेबल है। अच्छा, अब स्टोर के टेबल में जरा गौर आपने करना है कि आपको यहां पर दो आईडीज नजर आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही? दो आईडीज नजर आ रही है ना जी, एक जी स्टोर सर। आईडी है और एक रीजन आईडी है। ठीक है, तो रीजन आईडी जो है और एक रीजन का टेबल भी है। ठीक है, और इसकी प्राइमरी की ये पड़ी है रीजन आईडी। सो इसका मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा मुझे? सब इसका डिवाइड किया उसको। इसका मतलब यह है कि यहां पर स्नो फ्लेकिंग हो रही है रीजन और स्टोर के दरमियान। सो आपके जो रीजन का टेबल है विच इज दिस वन, ये जो उसकी प्राइमरी की है, ये एज अ फॉरेन की आ रही है स्टोर के टेबल में। ये देखिए, स्टोर के अंदर स्टोर के ये प्राइमरी की थी स्टोर की, ये स्टोर के एट्रीब्यूट्स पड़े हुए हैं। तो यहां पे रीजन को तोड़ के एक अलग उसमें डाल दिया गया, उसके कुछ कॉलम उठा के वहां पे डाल दिए गए और यहां पर उसकी आईडी डाल दी गई। रिक्वायर्ड नहीं है, हालांकि सिर्फ 24 कॉलम थे, बट इस एग्जाम्पल का मकसद ये बताना नहीं था कि क्या है और सही है या गलत है। इसका मकसद ये था कि हो क्या रहा है और करते कैसे हैं। सो यहां पे ये स्नो फ्लिकिंग हमें नजर आ रही है। ठीक है, अब हम जाते हैं ट्रांजैक्शन डेटा में। यहां पर किसकी फॉरेन की पड़ी हुई है? प्रोडक्ट की, कस्टमर की और स्टोर की। सो इधर से इसके तीन डायमेंशनें बनेंगी इसके साथ, प्रोडक्ट, कस्टमर और स्टोर। ठीक है, और ये मेरा फैक्ट का टेबल है और ऑब्वियसली डेट भी बनेगी। ठीक है जी। सो ये मेरा फैक्ट का टेबल है, ये मैं कैसे कंक्लूड कर रहा हूं, कौन बताएगा मुझे? क्योंकि इसमें सारी फॉरेन कीज पड़ी हैं। फॉरेन की इसकी वजह से। क्योंकि इसमें सारी फॉरेन कीज पड़ी हुई हैं और मेरे पास ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन भी पड़ी हुई है। तो मेरा ये फैक्ट का टेबल इस वजह से ठीक हो गया। अच्छा, अब एक यहां पर आखिरी एक टेबल मस्कीन सा पड़ा है रिटर्न्स का भी, जिसके ऊपर अभी तक हमने कोई गौर खोज नहीं फरमाया। इस टेबल के बारे में क्या ख्याल है आपका कि ये फैक्ट का टेबल है या डायमेंशन का टेबल है? फैक्ट का टेबल है, बिल्कुल ठीक। वाई? क्योंकि ये तीन पड़ी हैं फॉरेन कीज, डेट इज अ फॉरेन की, प्रोडक्ट आईडी इज अ फॉरेन की, स्टोर आईडी इज अ फॉरेन की एंड क्वांटिटी इज अ ट्रांजैक्शनल कॉलम। सो हमारे पास यहां पे दो फैक्ट के टेबल्स हैं। और अगर आप सोचें तो आपको इसकी लॉजिक भी समझ में आएगी कि एक टेबल जो है, जो कि ट्रांजैक्शन का टेबल है, ये रिकॉर्ड कर रहा है कि मेरा कौन सा माल बिक रहा है, और एक टेबल ये रिकॉर्ड कर रहा है कि कौन सा माल वापस आ रहा है। दिस इज द रिटर्न डेट, दिस इज द रिटर्न क्वांटिटी। और मजे की बात यह है कि मैं जब बेच रहा हूं सामान, तो मैं प्रोडक्ट को भी देख रहा हूं, कस्टमर को भी देख रहा हूं, स्टोर को भी देख रहा हूं, तीनों को मैं देख रहा हूं, तब मेरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रही है। डेट तो ऑब्वियसली है ही, ट्रांजैक्शन डेट और स्टॉक। स्टॉक मींस कि किस दिन स्टॉक में आया मेरे पास और किस दिन निकला। ठीक है, अब ये 31 दिसंबर को आया और 1 जनवरी को ये ट्रांजैक्शन भी हो गई। यहां मैं देख रहा हूं प्रोडक्ट, कस्टमर और स्टोर को। जब मैं रिटर्न पे देख रहा हूं तो रिटर्न जो मेरे पास हो रही है, मैं वहां पे कस्टमर के डेटा को लॉग नहीं कर रहा। मेरा बिजनेस प्रोसेस ऐसा है कि मैं कस्टमर के डेटा को लॉग नहीं कर रहा।
जो भी मेरी इसकी रीजन हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकती है। मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि यार कौन सी प्रोडक्ट रिटर्न हुई और कौन सी स्टोर पे रिटर्न हुई। आई एम नॉट लुकिंग एट कि किसने रिटर्न। ठीक है, लेट्स से मिशा ने एक सूट खरीदा जाके जो है वो MM आलम रोड से, और उसको पसंद नहीं आया, उसने कहा कि मैंने वापस करना है, तो ये जाके जनाब हो सकता है इसने डिफेंस रिया में जाके वापस कर दिए। स्टोर वाले कह रहे हैं हमें इससे फर्क नहीं पड़ता जी, आपने बस साढ़े स्टोर पे ले आओ। ठीक है, तो ये स्टोर पे गए, इन्होंने जाके वापस कर दिया। तो अब जो डेटा मॉडलर है उसने अच्छा काम किया है या बुरा किया है? आइए मैं आपसे सवाल करता हूं कि वो दोनों को अलग अलग रख रहा है, क्या अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है? अच्छा चलें, मैं खुद बताता हूं। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, या खुद आपको पता होगा, एक स्टोर जो है उस पे लेट से 100 चीजें बिकती हैं। ठीक है, 100 चीजें बिकती हैं, ट्रांजैक्शन होती हैं। तो उस स्टोर की परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली ये भी एक फैक्टर होगा कि यार कितनी चीजें वापस आती हैं। जो वापस करता है वो कोई रीजन देगी वापस करता है ना, कि जी ये डिफेक्टेड है या ये इसमें ये मसला है या वो मसला है। ऐसे तो नहीं होता कि एक दरवाजे से निकले, खरीदा और दूसरे दरवाजे से आपने वापस कर दिया। सो नॉर्मली जो आपकी रिटर्न होती है, इट इज एक बेंचमार्क होता है इंडस्ट्री में, 1%, 1.5% तकरीबन एक्सेप्टेबल होती है। हमारे यहाँ तो खैर होती ही नहीं है ना, हमारे यहाँ तो 0% होती है, क्योंकि अगर आपने इधर से ही खरीदा, साथ ही आपने कहा यार मैंने वापस करना है, तो वो कहते हैं सर आपने खरीद लिया, अब तो वापस नहीं होगा। हमारा तो छोड़ देना, मैं मतलब वैसे बात कर रहा हूं। तो रिटर्न जो है वो हमेशा कम होगी, 1:100 का रेशो होगा तकरीबन। तो अगर मैं ये सारा डेटा एक ही टेबल में डालूंगा, तो मैं हर ट्रांजैक्शन के लिए ये चीज भी देख रहा हूं कि यार ये रिटर्न तो नहीं हुई, ये रिटर्न तो नहीं हुई, ये रिटर्न तो नहीं हुई, ये रिटर्न तो नहीं हुई। तो मैं अगर ये 4 कॉलम इस टेबल में डाल दूं, तो मेरे पास मैं फालतू का एक इतने बड़े टेबल में जिसमें 100 गुना ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं, 1:100 का रेशो है, आई एम एक्स्ट्रा क्रिएटिंग एक्स्ट्रा कॉलम्स, और मैं इस टेबल को खाम खाम में बड़ा कर रहा हूं। तो मैं ये कहता हूं यार नहीं, मेरी जो ट्रांजेक्शन वापस आनी है और जो जो मेरा सामान बिका है वो वापस आना है, मैं उसका अलग टेबल बना लेता हूं, बिकॉज उसमें मुझे फालतू की चीजें सेव करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उसमें सिर्फ वो चीजें सेव करूंगा कि जो कि मेरी वापस आ रही हैं, और वो मेरे रिकॉर्ड्स 1/100 होंगे, या ऐसे भी काम हो सकता हूं। सो आई क्रिएट अनदर टेबल ऑफ जस्ट 4 कॉलम्स, और मेरे जो डेटा मॉडल का साइज है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ठीक है, आप अभी जो डेटा मॉडलिंग कर रहे हैं या शुरू कर रहे हैं, तो जाहिर है आप तो छोटे छोटे डेटा मॉडल्स पे काम करते हैं, बट अगर आप पावर बीआई में एज अ करियर आप जाते हैं, तो आप तो एंटरप्राइज लेवल के डेटा मॉडलिंग कर रहे होंगे, आप तो एंटरप्राइज लेवल के डेटा सेट्स को देख रहे होंगे। वहां पर तो ये सारी चीजें काउंट कर रही होंगी, साइज, परफॉर्मेंस, वो हम थोड़ा थोड़ा इन चीजों को देखेंगे भी। ऑब्वियसली एज यू ग्रो इन योर रोल, तो आप वो चीजें सीखेंगे भी। तो इस चीज में ये चीज अगर पहले से पता हो, अगर आपकी बिजनेस की लॉजिक, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, तो ये डिसीजन आप एट द टाइम ऑफ डेटा मॉडल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। समझ आ गई बात जनाब? ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार जो जोर दे रहा हूं ना कि बिजनेस नॉलेज, बिजनेस क्वेश्चंस, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, वो इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि जब आपको वो सारी चीजें पता होंगी, तो फिर आप इन सारी चीजों को जहन में भी रखेंगे कि यार ये चीज हम इस तरह करते हैं। ये नहीं है कि जनाब बाद में जब होएगा तो विखी जाएगी, उस वक्त फिर आप नहीं कर सकेंगे, उस वक्त आपको कोई इजाजत नहीं देगा कि यार ये सारा सर मैं नया बनाता हूं। नो बडी वुड टेल यू कि यार मैं नया बनाता हूं। आपको यू हैव टू एक्चुअली थिंक ऑन दीज लाइंस एज वेल, कि यार मैं कैसे अपने डेटा मॉडल को ऑप्टिमाइज कर सकता हूं।